उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स की वैकेंसी 525 वैकेंसी निकाल दी गई है। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज रहेंगी एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन 525 वैकेंसीज ये निकाल दी गई है, इसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है। अब आगे क्या है देखिए, एक पद है सहायक शोध अधिकारी के लिए, बाकी 525 पद दिए हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्टली आपको बिना किसी लाग लपेट के डायरेक्टली एकदम मुद्दों पे बात करूंगा, मतलब कि इसका सिलेबस क्या रहना चाहिए, सिलेबस के बाद इसमें कंपटीशन का लेवल कैसा रह सकता है, इसका मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। सिलेबस के साथ साथ जो सिलेबस पहले रिलीज किया गया था, अभी जनवरी में रिलीज किया गया था एक सिलेबस, मैंने वहां से डाउनलोड किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इनको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके इसके बारे में। बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, इसकी जो पे स्केल है बहुत अच्छी है, मतलब 5400 ग्रेड पे है, मतलब कम से कम 70-80 हजार मिनिमम इसकी सैलरी रहेगी। और ओवरऑल ये इसका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। अगर आप अभी देख सकते हैं, इसमें 12 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, 23 जुलाई से जो कि शुरू होगा। अभी अच्छा खासा टाइम भी दिया हुआ है। चलिए मैं बारी बारी से चलता हूँ, आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ एक बात और है, मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ कि अभी इसके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। क्या है, डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, डेडिकेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जो है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर के सिलेबस का पूरा पीडीएफ और जो जो मतलब जो जो इसके कंटेंट हो सकते हैं एकदम पूरी तरह से फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपकी सारी क्वेरीज का समाधान हो जाएगा। बस इस डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स, एई का पेपर था क्या, एई के पेपर के इक्विवेलेंट रहेगा या कुछ रहेगा, इसके बारे में सब हम डिटेल में बात करेंगे। पर चलिए अभी आगे चलते हैं अपन। ये देखिए जो मेन बात आई है, केवल अभी इतना निकाला गया है। और आगे देखिए, इसका जो सिलेबस था, ये सिलेबस कहीं ना कहीं 17 जनवरी को कुछ इसका ऐसे प्रकाशित किया गया था। क्या था सिलेबस, इसे देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्टता से बता रहा हूं। ये देखिए, इसमें सिलेबस के अंदर देखिए मेनली इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, है ना। 2 पेपर का कहने का मतलब ये है, पहला तो हिंदी का होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा कि सर अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, इसके लिए थोड़ा सा आप और इंतजार कर लीजिए, 1-2 दिन का। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एलिजिबल रहेंगे, जबकि जो गेजेटेड पोस्ट होती है उसमें अदर स्टेट वालों को नहीं रोका जाता जनरली, है ना। जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है उनमें रोक दिया जाता है, लेकिन क्योंकि एक गेजेटेड पोस्ट रहेगी, है ना, ग्रुप बी की पोस्ट है ना, एक गेजेटेड पोस्ट टाइप से रहेगी। देखिए पहला प्रश्न पत्र होगा हिंदी का, आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। तो पहले तो 100 नंबर ये रहेगा हिंदी का। फिर दूसरा पेपर होगा, ये सबके लिए नहीं होगा, ये केवल सामान्य अंग्रेजी पेपर केवल इनके लिए होगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, केवल इनके लिए रहेगा। बाकी लोगों के लिए, जैसे जो इनका इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड है, उनके लिए आवेदित विषय, मतलब आपके अपने सब्जेक्ट, चाहे आपका सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, जो भी होगा उसके लिए वहां क्या 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 300 नंबर के, मतलब 2 नंबर का पर क्वेश्चन रहेगा, तो 300 नंबर ये हो गया। कुल कितना हो गया, कुल हो गया आपका जाके 400। और फिर आपका 400 प्लस ये 50 नंबर आपका इंटरव्यू रहेगा। कुल मिला के जो आपका पेपर रहेगा वो करीब 450 मार्क्स का रहेगा। ठीक, 450 मार्क्स का जो ये पेपर रहेगा, जिस 400 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये चीजें तो ऐसी रहेंगी जो पेपर कैसा रहेगा। ठीक, अब इसके पहले क्या है, ये देखिए मेन पेपर की मैंने बात करी है, जो कि मुख्य परीक्षा है। इसके पहले जो पॉलिटेक्निक का लिया गया था, उसमें देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था कि, अब देख लीजिए, जो इसके पहले पेपर लिया गया था 2015 की अगर बात करें अपन, उसमें देख लीजिए 2015 में क्योंकि हुआ था, 2015 में ये देखिए 2015 में पेपर मैं आपके सामने ले आया हूँ, सीधे पेपर ही लाया हूँ, है ना। तो यहाँ क्या क्या था, यहाँ बहुत सारी चीजें कुछ अलग थी। अलग में क्या क्या थी, यहाँ देखिए जनरल स्टडीज था, जनरल स्टडीज के साथ आपका इंग्लिश था, हिंदी था, है ना, रीजनिंग था, मतलब एप्टीट्यूड था, सारी चीजें थी। और ये पेपर था टोटल 150 नंबर का। कितने का था, ये था आपका 150 नंबर का, ये आपका था 150 का।
और 150 का ये स्क्रीनिंग टेस्ट था, फिर इसके बाद फिर मेंस टेस्ट। पहले हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले डायरेक्टली इसी के बेस पे सिलेक्शन किया गया था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब सिलेबस सब कुछ दिया हुआ है ना। चलिए थोड़ा सिलेबस में मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, और मैंने आपको बता दिया है कि आप जा करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके रिकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है सब कुछ हम प्रॉपर करवाएंगे, आपको सब कुछ प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बशर्ते कि आप इस ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग पहले एक जगह यहाँ इकट्ठे हो जाइए ग्रुप के अंदर, फिर उसके बाद जो है तो हम प्रॉपर वे में एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक, कोई डाउट आएगा फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, सारे डाउट्स वहां आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। अब और देखिए, चलिए मैं आपको सिलेबस थोड़ा दिखा देता हूँ। पहले सिलेबस इसमें कैसा रहेगा, देखिए सिलेबस के अंदर जो 100 नंबर का पहले बताया था, 100 नंबर का हिंदी रहेगा। हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे उसमें प्रॉपर देखो इन्होंने पूरा को बांट दिया है। 15, 10, 10, 10 नंबर, मतलब इतने नंबर से इतने क्वेश्चन, इतने नंबर के आएंगे इस टॉपिक से। जैसे मुहावरे से देखिए 10 नंबर का आ रहा, विराम चिन्ह से 5 नंबर का आ रहा है ना। ऐसा कुल मिला के 100 नंबर का रहेगा। इंग्लिश जिनके लिए रहेगा उसमें लिखा हुआ है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, इनके लिए इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश का पूरा दिया हुआ है। अब चलिए डायरेक्टली चलते हैं इंजीनियरिंग वालों सेक्शन के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अगर हैं तो मैकेनिकल के लिए ये सिलेबस रहेगा। सिलेबस के अंदर क्या रहेगा, देखिए खासकर जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं हम उनके लिए एकदम डेडिकेटेड होकर तैयारी करवाएंगे। आप जो है तो अभी मैकेनिकल के हैं तो सिलेबस दे सकते हैं, स्टैटिक डायनामिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मटेरियल साइंस, आपका मशीन डिजाइन हो गया, आपका मैकेनिकल मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, है ना, थर्मोडायनामिक्स हो गया, एनर्जी कन्वर्जन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, हीट ट्रांसफर एंड रेफ्रिजरेशन। सेक्शन सी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी है ना, रोबोटिक्स वगैरह का है ये सब। इलेक्ट्रिकल का भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका सिविल का है तो आपका भी नंबर आएगा, जस्ट थोड़ा सा 1 मिनट आप स्किप भी कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी है। ठीक, ईएम थ्योरी है, इंजीनियरिंग मटेरियल है, कंट्रोल सिस्टम है ना, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ सिलेबस का पीडीएफ आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए, आपको सारा कुछ वहां मिल जाएगा। ठीक, बशर्ते कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पावर सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोटेक्शन है, ये सारा कुछ। अब स्पेशली देखिए सिविल का, सिविल के अंदर अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन है, ठीक है ना, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा डिटेल में सब कुछ पूछा गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स का देखिए सब कुछ डिटेल में ही पूछा गया है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तीनों चीजें हैं, मतलब कि हाईवे भी है और रेलवे भी है और एयरपोर्ट भी है, मतलब कि तीनों वेज है ना, हाईवे, रेलवे एंड एयरवेज तीनों है, तो किसी को छोड़ा नहीं गया है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर देखिए पूरा वाटर सप्लाई है, सीवरेज सिस्टम है, फिर पॉल्यूशन के बारे में है। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका आरसीसी आ गया, आरसीसी पीक्यूसी सब कुछ लगभग कहीं ना कहीं सारा कुछ इसमें कवर्ड कर दिया गया है ना। और फिर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, पूरा स्टील का भी देखिए यहाँ आपको पेपर में दे दिया गया है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर जो है तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वगैरह ये सब कुछ दे दिया गया है ना। तो कहीं ना कहीं इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी भी आपके सिलेबस में है। कुल मिला के देखा जाए कि सिलेबस काफी ब्रॉड है, इस ब्रॉड सिलेबस को कवर करना है, देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 3 से 4 महीने का लगभग टाइम मिलने वाला है। इन 3 से 4 महीने में आपको एकदम इफेक्टिव तैयारी करनी है, एकदम कट टू कट तैयारी होनी चाहिए। तैयारी मतलब ऐसी हो कि आप जो है तो उन चीजों को पढ़ें। इसके लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जो आप जो कंटेंट यूज करें ना, वो कंटेंट एकदम पूरा एनालाइज्ड कंटेंट होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ आज कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। जैसे देखिए अगर आप ये पॉलिटेक्निक वाला जो पेपर है, ये तो हालांकि इसमें तो केवल नॉर्मल चीजें हैं, मतलब कि वही जीएस वाला सेक्शन, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है। मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ एई का पेपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि एई का लेवल रहेगा, यूकेपीएससी एई का जो लेवल है ना वो लेवल रहेगा, आपको वो लेवल देखने को मिल सकता है। ये देखिए मैं आपके सामने 2021 में जो एई का आया था, 2022 में जिसका पेपर हुआ, वो मैं आपके सामने पूरा पेपर खोला हूँ। और इस पेपर को आप आ सकते हैं, मैंने वही बताया आपको, पहले बता चुका हूँ।
आप कहाँ पा सकते हैं इसको आप पा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है यूकेपीएससी के लिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आप एक बार में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2-3 बार क्लिक करिएगा, तब ज्वाइन आप हो जाएंगे। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा आप देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं। देखिए ये मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 2 bars connected at their ends carry a force of 10 kilonewton as shown in the figure. Determine the vertical deflection of joint hole. Length of each bar is 2 meter, है ना। एरिया ऑफ बार इज इतना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है। देखिए क्वेश्चंस क्या लेवल क्या है, आप लेवल देख रहे हैं ना। रिफ्लेक्शन निकालने के लिए पूछा है, खासकर ऐसी बार्स में जहां बार ऐसी एंगल पे लगी हुई है ना। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछे जा रहे हैं यही के अंदर, अगर आप देखेंगे क्योंकि लेवल कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर से कितने बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। स्ट्रेन एनर्जी से क्वेश्चन है, रिएक्शन एट सपोर्ट सी हिंज से क्वेश्चन है, इंटरनल हिंज से क्वेश्चन है। अब देखिए स्ट्रक्चर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। अच्छा ए के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं ये तो आपको पता है ना। ए के अंदर जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, टोटल क्वेश्चन जो ए के अंदर पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके 180 क्वेश्चन होते हैं टोटल, है ना। 180 क्वेश्चन होते हैं। 180 क्वेश्चन एक पेपर में, पेपर 1 में, और फिर पेपर 2 भी होता है। 180 क्वेश्चन पेपर 2 में होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपको इनको लेके चलना है, इनका एनालिसिस करके चलना है। ये देखिए 2021 का पेपर फर्स्ट है और ये वाला है पेपर सेकंड। मैंने सारे पेपर से यहाँ प्रॉपर अच्छे से आपको एनालाइज करके, इन पेपर्स का क्या है प्रॉपर आपको एनालिसिस भी मिलेगा। आपको आगे जो है तो इन पेपर्स को एनालाइज करके दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को किस लेवल तक का पढ़ना है। क्योंकि देखिए सिविल इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग अथाह होती है, उसको आपको ऐसे पढ़ना है कि आप अपने उतनी ही यूज की चीजें पढ़ें जितना आपको रिक्वायर्ड है। आपका मेन फोकस है एग्जाम को निकालना, एग्जाम को निकाल कर पॉलिटेक्निक के अंदर लेक्चरर के पद पर जाना, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको चाहिए डेडिकेटेड कंटेंट। 2013 में इसके पहले जो ए का पेपर हुआ था उसको भी देख सकते हैं, उसको भी हम लाए हैं, है ना। आप ये देख सकते हैं यहाँ भी जो है तो पेपर कैसे लिया गया था प्रॉपर, है ना। और देखिए आपकी यहाँ भी अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 180 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे उस टाइम पे भी, मतलब कि 2013 में जो पेपर हुआ था। ये पेपर 1 है और ये वाला है पेपर 2, ये आप देख सकते हैं। पहले हालांकि ये क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा बहुत ज्यादा हल्के हुआ करते थे, पहले कितना कंपटीशन नहीं हुआ करता था। देखिए कितने हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नॉन डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट में काज द सेपरेट ऑफ, है ना, मतलब किस रोल का कारण बन सकता है बताइए। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एवरेज पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बीओडी, मतलब कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखिए 2013 के टाइम पे पूछे जा रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली यार, है ना, इस टाइप का होता है सीवेज, है ना। विच आर द फॉलोइंग रिटार्ड्स एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम। इतने सिंपल क्वेश्चंस पहले पूछे जा रहे थे क्योंकि पहले देखिए लोगों के पास इतना ज्यादा लोग थे नहीं, इतना कंपटीशन नहीं था, लोग इतनी तैयारी नहीं कर रहे थे। अब का टाइम एकदम बदल चुका है, कट थ्रोट कंपटीशन है, इसमें वही केवल निकल सकता है, अच्छा कर सकता है जो कि प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे में एकदम स्ट्रेटेजी के साथ चले। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मैंने आपको जो रफली थोड़ा थोड़ा बताया है ना, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको डिटेल में भी बताएंगे, और आपको इन पेपर्स वगैरह को देखना है एनालिसिस करने के लिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक मतलब व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए लिंक के थ्रू, और वहाँ आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।